जय हिंद साथियों। आज हम इंग्लिश का चैप्टर ले ही आए हैं आपके लिए, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव वगैरह सारी चीज़ें हम क्या करने वाले हैं, प्रिपेयर करने वाले हैं। तो हर एक कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो देखते हैं। जैसे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, चैप्टर के हिसाब से ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। पहला है हु रोट लेटर टू गॉड। भगवान को लेटर किसने लिखा था, ये चैप्टर के राइटर बताना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जी.एल. फ्लिंट, नेल्सन मंडेला या एनी फ्रैंक। तो ये तो आपके गलत हो जाएंगे। नेल्सन मंडेला क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसी चैप्टर के राइटर है, लेकिन वो हैं काई के आपके पोएम के। और इसके राइटर का नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जी.एल. फ्लिंट। ठीक है ना। तो बी वाला आंसर आपका करेक्ट होने वाला। अगला है, इसे कुछ राइटर दे रखे हैं पोएम की, फर्स्ट फ्लाइट बुक के हैं, जैसे जो प्रोस जो आते हैं उसका। लेटर गोट के जो हैं वो हैं जी.एल. फ्लिंटेस। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के राइटर है वो है नेल्सन मंडेला खुद। टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, तो अब इसमें दो स्टोरी है। हिज फर्स्ट फ्लाइट जिसके राइटर ही लियाम ओ फ्लैटी और ब्लैक एरोप्लेन के फ्रेडरिक फॉर्सिथ। फ्रॉम डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के हैं एनी फ्रैंक, ये क्या है, इसके राइटर हैं। अगले अगर हम देखें, जैसे आ बेकर फ्रॉम गोवा के हैं लुई रोड्रिग्यूज। कुर्गी जो है लोकेश अबराय, अरूप कुमार दत्ता। ये काय के टिप फ्रॉम असम। मिसविल द ओटर के हैं गेबिन मैक्सवेल ना, इनके नाम पे जो इसका नाम दिया गया था। बलिकन्नम ये मैडम राइड द बस। और बेटी रेंसो है ना, बेटी रेंसो द सरमन ऑफ बनारस। बोल सकते हो बनारस का सरमन कौन था, बेटी रेसमन रेमसो थे। एंटन चेकोव है ना, ये जो प्रपोजल थे उस चैप्टर के राइटर थे। आगे है पोएम राइटर्स और नाम पोएम के, जैसे डेस्टॉप स्नो और फर्स्ट फायर एंड आइस के राइटर जो थे वो थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अ टाइगर इन द जू लेस्ली नॉरिस। हाउ टू ये थोड़ा गलत है ना, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इसके हैं कैरोलिन बेल्स। द बॉल पोएम के हैं जॉन बेरीमैन। अमांडा के रॉबिन क्लाइन। एनिमल वाल्ट बिटमैन। द ट्रीज के हैं एंड्रिनी रिच। फोग जो चैप्टर है उसका कार्ल सैंडबर्ग। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन ओडगिन नेस है ना, ये पूछा भी गया है पुराने। फॉर एनी ग्रोगरी विलियम बटलर ईस्ट। फुटप्रिंट विदाउट फिट, इसके जो राइटर हैं वो हैं ट्रम्प ऑफ सर्जरी के हैं जेम्स हेरियट। इनके नाम से ही एक क्वेश्चन सैम्पल पेपर में था। द थीप्स स्टोरी क्या थी, रस्किन बोर्ड ने लिखी थी। मिडनाइट विजिटर रॉबर्ट आर्थर। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट विक्टरी कैनिन। फुटप्रिंट विदाउट फिट H.G. वेल्स। ही द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट रॉबर्ट वी पीटरसन। नेकलेस जो लिखा है वो गाय डी माउपैसन। भोली के.एस. अब्बास, ये भोली वाले चैप्टर का राइटर नाम याद रखो आप। और द बुक डेट सेव्ड द अर्थ क्लेयर वाइको है ना। तो ये कुछ चैप्टर के राइटर के नेम हो गए, तो आप रिवाइज पक्का एक बार करके जाओ। अब ऑब्जेक्टिव की बारी। हु वॉज लेंचो, लेंचो कौन था, तो लेंचो था एक फार्मर। ठीक है, आंसर ऐसे ही हो जाएगा। ये अगर आपको फार्मर ना दिखे तो फार्मर को हम पीसेंट भी बोलते हैं। जो ब्रिटिश या यूरोप में पीसेंट बोला जाता है, फार्मर कम बोलते हैं। तो दोनों में से एक हो जाएगा। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला बिकम प्रेसिडेंट इन, कौन सी साल बने थे वो प्रेसिडेंट, तो 1992 तक तो वो जेल में थे, तो 1994 में वो प्रेसिडेंट बने। व्हाट वॉज एनी फ्रैंक्स डायरी नेम, नाम क्या था किट्टी, किसकी डायरी का, एनी फ्रैंक की। व्हाट डिड द पायलट सी इन द ब्लैक एरोप्लेन, कहाँ देखा उसने, सॉरी, व्हाट डिड द पायलट सी इन द ब्लैक एरोप्लेन, अ स्टॉर्म, अ माउंटेन, अनदर प्लेन,
अपवर्ड। है ना, तो उन्होंने क्या देखा, आसमान के अंदर देखा है अनदर प्लेन। अब इस टाइप की कुछ आपकी क्या आ जाती है, राइटिंग के लिए भी आती है, पिक्चर जो परसेप्शन होता है, विजुअल पिक्चर, उसके बेस पे। तो आप इनके ये जो पॉइंट दे रखे हैं इस टाइप के, इनका यूज़ करके आपको कितने 4-5 लाइन लिखना रहती है बस, है ना, तो ये आसानी से आप कर सकते हैं। हु रोड डस्ट ऑफ स्नो, अभी देखा था हमने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस इज बेस्ड ऑन किसके ऊपर है, लव एंड हेट्रेड के ऊपर, ग्रिड एंड एंगर के ऊपर, या डिज़ायर एंड हेट्रेड के ऊपर, या जॉय और सोरो के ऊपर। तो ये है डिज़ायर और हेट्रेड के ऊपर, आपकी इच्छा क्या है और आप किस चीज़ से नफरत करते हो। इन अ टाइगर इन द जू, वेयर इज़ द टाइगर, टाइगर कहाँ था, इन जंगल, इन केज, इन विलेज, इन फॉरेस्ट। तो टाइगर उस पोएम में रहता है पिंजरे के अंदर, मतलब केज के अंदर। व्हाट डज द बॉल सिम्बलाइज इन द बॉल पोएम, किसको सिम्बलाइज कर रही है, तो ये कर रही है ना तो खिलौना चाइल्डहुड लॉस को, है ना, कोई सी भी चीज़ खो जाती है तो उसको पाना सही नहीं होता। अमांडा पोएम इज अबाउट किसके बारे में है, वो है आपके फ्रीडम के बारे में, आज़ादी के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला। हु रोट अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, किसने लिखी है, रस्किन बॉन्ड, जेम्स हैरियट, मैंने बोला हैरियट के नाम से आता है तो हैरियट ही होंगे। हु वॉज ट्रिकी, ट्रिकी किसका नाम था, एक कुत्ते का नाम, ट्रिकी अ डॉग। व्हाट मेड वोली कॉन्फिडेंट, वोली को कॉन्फिडेंट कैसे आया, एजुकेशन के माध्यम से, है ना, तब उसने इनकार कर दिया शादी करने से। वेयर डिड ग्रिफिन हाइड हिमसेल्फ, कहाँ पे वो हाइड कर गया था अपने आप को, होटल के जब बाहर था वो तब। शॉप, लाइब्रेरी, थिएटर तो था ही नहीं, शॉप हो सकता लेकिन उसको मॉल बोला गया था उसमें। वाई डिड लेंचो गो टू द पोस्ट ऑफिस, क्यों गया था, टू मीट द पोस्टमेटर, टू सेंड अ लेटर, टू रिसीव मनी, टू बाय स्टाम्प, है ना, टू सेंड अ लेटर आएगा इसका ऑप्शन, ये सी हट जाएगा। लेटर सेंड करने या पोस्ट करने के लिए वो गया था, है ना, तो और टू रिसीव मनी भी हो सकता है, लेकिन मेन अभी बन रहा है इसका टू सेंड अ लेटर। अकॉर्डिंग टू मंडेला, करेज मीन्स, करेज का मीन्स क्या था, एब्सेंस ऑफ फियर, शोइंग एंगर, ट्रम्प ओवर फियर, या फाइटिंग। उन्होंने बोला था कि डर से जीत जाओगे तो हमारी जीत हो जाएगी, ट्रिम्फ ओवर फियर। द यंग सीगुल वॉज अफ्रेड ऑफ, किससे डर रहे थे, तो उड़ने से, फ्लाइंग से वो उसको डर लग रहा था। द बेकर इन गोवा वॉज नोन एज, किस नाम से या कैसे जाने जाते थे, पेडर बोला जाता था, है ना, बेकर नहीं पेडर। हलवाई तो हमारे यहाँ बोलते हैं वैसे। कुर्ग इज़ फेमस फॉर, काय के लिए कुर्ग फेमस है, कॉफ़ी के लिए। चाय के लिए कौन सा है, असम जो है वो काय के लिए है आपका। टी के लिए आपका कौन सा फेमस हो जाएगा, असम, सॉरी, टी के लिए ना, राइस वगैरह से तो अभी कोई बात ही नहीं है। अब कुछ पैसिव है, पैसिव वॉइस भी अगर इस टाइप के ऑप्शन में पूछा है तो आप कैसे करोगे। ही रोट अ लेटर इज रिटन बाय हिम, है ना, तो इसका आपको क्या देना है, आंसर देना है। अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम, अ लेटर हैज़ रिटन बाय हिम, अ लेटर इज राइटिंग बाय हिम। जब भी पैसिव वॉइस में आप कन्वर्ट करते हो तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को उठा के आगे रख देंगे, तो अ लेटर हैज़ रिटन बाय हिम, ठीक है। और या फिर पूरी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको बदल, क्योंकि यहाँ पे क्या लगी है, सेकंड फॉर्म लगी है, इसका ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना। द टाइगर इन द जू वॉक इन फ्रीडम, एंगर, प्राउड, साइलेंस, या हैप्पीनेस, है ना, मतलब वो साइलेंस के साथ क्या कर रहा है, घूम रहा है उधर। अब प्राउड तो रहेगा क्योंकि टाइगर है वो। इन डस्ट ऑफ स्नो द स्नो फेल फ्रॉम, डस्ट ऑफ स्नो में स्नो किसको बता रहा है, पाइन ट्री को, ओक ट्री को, या बनियान ट्री को, या नीम ट्री को, है ना, तो वहाँ पे कौन सा पेड़ था, ओक ट्री है। अगर ओक ट्री की जगह एक पेड़ और दे सकता है, हेमलॉक, है ना, धतूरे का पेड़ बोलते हैं इसको, धतूरे का, ठीक है, तो ये भी आपका हो सकता है। द पोइट ऑफ अमांडा इज, जो अमांडा पोइट है वो किसने लिखी है आपकी, रॉबर्ट
रॉबर्ट फर्स्ट के, लेस्ली नॉरिस और रॉबिन क्लीन ने लिखी है। द बोल पोएम टीच द लेसन ऑफ, किसका लेसन बताती है? मनी का कोई मतलब नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, लॉस एंड मैच्योरिटी का, है ना। तो ये बताती है आपको लॉस और मैच्योरिटी का। कुछ भी खोया जा सकता है लेकिन उसके लिए मैच्योरिटी रखी जाना चाहिए। इन फायर एंड आइस, आइस सिम्बलाइज, आइस किसको सिम्बलाइज कर रही है? हेट्रेट को, नफरत को। मिसेस पंपरी वॉज बरीड अबाउट, किसके बारे में बरीड थी, किसके बारे में चिंता थी उनको? हर डॉग, उनके कुत्ते के बारे में। ग्रिफिन वॉज, ग्रिफिन क्या था? एक साइंटिस्ट था। हरी सिंह स्टोन मनी फ्रॉम, किसके उससे मनी चुराया था? तो अनिल, है ना, अनिल के बेड के नीचे पैसे रखे थे, वो लेके गए थे। भोली रिफ्यूज टू मैरी बिकॉज, क्यों रिफ्यूज़ करा? बिकॉज शी वॉज एजुकेटेड, शी वॉज एंग्री। द ग्रूम डिमांडेड डाउरी, है ना, तो उसने दहेज मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। द नेकलेस वॉज रिटन बाय, किसके द्वारा? जो नेकलेस चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो वो गाय डी माउपेसेंट। मतलब हमने जो स्टार्टिंग में पढ़े थे उससे 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन के लगभग अभी कंप्लीट हुए हैं। विक्ट्री मतलब होती है जीत, है ना। विक्ट्री का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाता है आपका जीत। तो इसका उल्टा बताना है, मतलब हार बताना है आपको या लॉस बताना है। ठीक है, लॉस या डिफीट, ये सब इसके मतलब होते हैं। तो विक्ट्री का हो जाएगा आपका डिफीट, हार। इसका सिनोनिम बताना, मतलब ब्रेव मतलब होता है आपका बहादुर। ब्रेव का मतलब होता है आपका बहादुर। तो बहादुर का सेम मतलब बता। कोवार्ड, डरपोक को बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम डरपोक। बोल्ड, वीक, वीक मीन्स कमज़ोर, और लेजी मीन्स आलसी। तो ये 3 तो काय के हो गए, इसके उल्टे हो गए, है ना। बोल्ड मतलब मजबूत, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। तो मजबूत जो रहेगा वो बहादुर भी रहेगा, तो आपका आंसर ये बन जाएगा बोल्ड, है ना। ऐसे इसके भी मतलब लिख ही देते हैं। सक्सेस, एक तरीके से आप सफलता बोल सकते हो। विन मतलब जीत, और अचीवमेंट मतलब भी एक तरीके से क्या बोल सकते हो आप, प्राप्ति वगैरह जो भी है ना। तो डिफीट मतलब होता है आपका हार। तो इसमें उल्टा बताना है। एंटोनिम मीन्स क्या बोल सकते हो आप? बिलोंग। और सिनोनिम मीन्स पर्यायवाची। ही हैज़ बीन वर्किंग हियर 2020, मैंने बोला टाइम आ गया तो मतलब क्या लगाना आपको? एग्जैक्ट है सेंस। ही इज़ कमिंग, अब ये आपका है एक क्वेश्चन टैग का है, ही इज़ कमिंग, तो इसको नोट लगा के हमें बताना रहता है। इस नोट सी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में नोट लगा दो और सी को लास्ट में लिख के क्वेश्चन मार्क के साथ लिखना, है ना। इस तरीके से लिखा जाता है, इस इजंट सी। इस टाइप से लिख के हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं। सी वहाँ आ रही है ना, इस टाइप से। तो हम बोलते हैं ना, क्या वहाँ आ रही है ना। यू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, अब देखो वैसे तो शुड लगाते हैं लेकिन शुड यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या होगा? मस्ट। मे, कैन और माइट ये यहाँ पे यूज़ नहीं होंगे, क्या होगा? बस मस्ट। इसमें करेक्ट सेंटेंस बताएं। ही डज हिज वर्क, ही लगा मतलब सिंगुलर वाली वो आना चाहिए, ये एस से ये वाला सिंगुलर मिला लो आप। ठीक है, तो यहीं तक थी, बाकी एक और वीडियो मिलेगी शाम को। थैंक यू।